नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, संकायाध्यक्ष, श्रवण विद्या संकाय, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा महासचिव पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी श्रोताओं को हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। आज इस श्रृंखला का जो विषय हमने चयन किया है वह है कि जीवन कैसे जिए। इस पर बुद्ध का क्या विचार है, बुद्ध क्या मत है। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति जो है जीना चाहता है। जीवन जीने की भी एक कला है। कोई जीवन को बोझ समझता है और कोई जीवन को एक हंसी खुशी का एक उपक्रम मानता है। हम कैसे जिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम जीवन को कैसे हम ले जाएं, किस ओर ले जाएं, हमारा व्यवहार कैसे हो, यही जीवन का उद्देश्य है। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है कि हम शांति पूर्वक रहें, हम सुख पूर्वक रहें। जीवन में हर आदमी शांति चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। दो ही मूल चीज है, शांति और स्वस्थ। इसे बुद्ध ने कहा आरोग्य परमा लाभा। सबसे बड़ा लाभ क्या? आरोग्य है। अगर आप निरोग हैं उससे बड़ा लाभ दुनिया का कुछ नहीं है। तो निरोग होना, तो हम निरोग कैसे रहो, एक बात उठी। हम रोगी न बने, ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम रोग से ग्रस्त न हो। तो रोग से हम ग्रस्त कैसे होते हैं? तो रोग से हम ग्रस्त होते हैं, जैसे आजकल देखते हैं ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। कई आखिर यह होता क्यों है? क्योंकि हमें अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि भोजन में ही अमतयू, जो भोजन में मात्रा का नहीं जानता है, ये धम्पत की, जो भोजन में मात्रा को नहीं जानता है वह दुख का कारण, वह उसे कष्ट देगा। तो भोजन में मात्रा को जानना बहुत जरूरी है। हमें कितना भोजन करना है इसका आपको देखना है। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को 12 बजे दोपहर के बाद भोजन नहीं करने का निर्देश दिया है। भिक्षाचार करके भिक्षु लोग भोजन करते थे और एक बार ही भोजन करना है और 12 बजे के पहले भोजन कर लेना है, उसके बाद भोजन नहीं करना है। भोजन शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। लेकिन दो प्रकार के लोग हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और दूसरा जो है वह खाने के लिए जीते हैं। जो खाने के लिए जीते हैं वे ही रोगी होते हैं, और जो जीवन को चलाने के लिए खाते हैं वे निरोग रहते हैं। एक तो ये पक्ष हुआ। दूसरा जो पक्ष है वह ये है कि हर रोग जो है वह मन से नियंत्रित होता है।
मन को जो है नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। मन चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है, तो उस भटकाव को हमें रोकना है। और जब तक हम उस भटकाव को नहीं रोकेंगे, हम परेशान रहेंगे, हम भागते रहेंगे। हमें भागना नहीं है। मनुष्य में जन्म लिया है, हमें कर्म करना है। कर्म से नहीं भागना है, लेकिन निष्काम कर्म करना है। आसक्ति से युक्त कर्म नहीं करना है, कर्म करना है। और वह जो कर्म हो उसमें किसी प्रकार का राग भी नहीं हो, किसी प्रकार का द्वेष भी नहीं हो। बिना राग के, बिना द्वेष के हम कर्म को करें, वही कर्म जो है वह फलदायी होता है। वही कर्म जो है, फल का यहां अर्थ नहीं है। फल का यह अर्थ नहीं है कि हमें विपाक बन रहा है, वो ज्यादा हम टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे। फलदायी का अर्थ होता है कि वह हमारा लिए सुखदायक होता है। क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं, अच्छा या बुरा, तो अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो उसका कोई भी फल नहीं होता है। तो वह फल जो है सबसे बड़ा सुखदायक है। ना अच्छा फल मिला, ना बुरा फल मिला। तो वो फल जो मिलता है, जो अच्छे बुरे फलों का, वही आपको अगला जन्म देता है, वही आपको पुनर्जन्म देता है। और पुनर्जन्म लेते हैं और इस तरह से हम चक्र में पड़े रहते हैं।